अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस एक ग्रंथ से लिया गया ये वाक्य या ये कह सकते हैं एक पूरा सूक्त है। इसका अर्थ क्या है और वर्तमान समय में इसका महत्व क्या है? क्यों हम विचार कट रही है बात, कुछ करने की कट कट रही है, आवश्यकता कट जा रहा है। है? ये सारी कुछ गड़बड़ है। बातें हमें पता चल। जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय मेरी आवाज आ रही होगी आपको कुछ? जय जय। यहाँ पहले कट रही थी, जी। अभी थोड़ी देर पहले कट रही हाँ, थी। अभी ठीक हो गया जी कुछ नेटवर्क। हाँ, मेरे घर में थोड़ा नेटवर्क की समस्या आजकल चल रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। जी जी। ठीक है गुरुजी, हम्म, शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो आज के इस विषय को हम लोग प्रारंभ करते हैं मनुर्भव। कहते हैं ना कि वर्तमान स्थिति में जहाँ पे मानव सभ्यता कहेंगे कि इस समय निम्नतर स्तर पे जा रहे हैं, जो भी मानवीय गुण हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सचेतन होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं उन चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो वैदिक ग्रंथ से लिए हुए इस भाव को, इस वाक्य को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। गुरुजी, हम लोग इसको आरंभ करते हैं। ओ ओ अग्ने सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनान् तान् ययो धत्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। स्नेहमयी बहन, आदरणीय मातृशक्ति, धर्मानुरागी महानुभाव, प्यारे बच्चों, मेरे मन में आया कि मैं थोड़े से प्रवचन वेदों पर करूं, क्योंकि वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद ही धर्म का मूल है। ज्यादातर लोग कह देते हैं वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, लेकिन पढ़ा नहीं होता। कह बात देते हैं वो कि ये गीता में लिखा है। ये एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम तंतुम तन्वन रजसो भानुमन्विः ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुर्वणम वयत जोगवापो मनुर्भव जनया देव्यम जनम। इसको एक रूपक दिया है मानव जीवन को वस्त्र का। जैसे वस्त्र का ताना बाना बुना जाता है, ताने बाने से वस्त्र बनता है। कुछ लोगों को ध्यान होगा, कबीर तो थे भी बुनकर ही, वैसे जो लाए थे, तो उन्होंने कहा, बहुत प्रसिद्ध है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। है बहुत प्रसिद्ध है वो। गुण तीन तत्व पांच, कुछ चदरिया कुछ इस तरह है। सो चादर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैल कीनी चदरिया, दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। अर्थात परमपिता परमात्मा ने जो हमें मनुष्य योनि दी है, हमें जीवन को बहुत संभाल कर, बहुत सावधानी से, पवित्रता के साथ जीना चाहिए। वेद में आया है, जैसे सत्तू को छान कर पीते हैं, हर शब्द भी हमें तोल कर बोलना चाहिए। तो कई बातें कही गई हैं, तंतुम तनवन रजसो। मानव जीवन को तुम इस तरह फैलाओ, इस तरह विस्तृत करो
कि ज्योतिषमतः पंथा, जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है उस प्रकाश का अनुसरण करो, अर्थात तमसो मां ज्योतिर्मय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। जीवन जब ही तो पवित्र बनेगा जब अंधकार हट के प्रकाश आएगा। तो हम प्रकाश की उपासना करें और सूर्य से प्रेरणा लें। स्वस्ति पंथाम अनुचरे सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे महि। हे प्रभु हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। अथक रूप से बिना विश्राम किए हुए सूर्य यात्रा करते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, उन्हीं से हमें जीवन प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं अनुर्वणम, उलझने हैं जीवन में, लेकिन तुम उलझनों को सुलझा कर चलना है तुम। और फिर उन्होंने कहा कि जो ऋषियों ने प्रकाश दिया है, मार्ग दिया है, उसका अनुसरण करो, अर्थात ऋषि ऋण भी चुकाओ। हर व्यक्ति पर 3 ऋण हैं, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है। और अगर हम बिना ऋण चुकाए मरते हैं तो हमारी सदगति नहीं होगी। माता पिता ने जन्म दिया है, उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, समय पर विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, उसको संस्कार संपन्न बनाएं, इस तरह वंश को आगे बढ़ाएं तो हम पितृ ऋण से उऋण होंगे। ऋषियों ने ज्ञान दिया है, वेद दिए हैं, उपनिषद दिया है, ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं, आरण्यक ग्रंथ दिए हैं, भगवत गीता दी है, आदि आदि। तो हम स्वयं अध्ययन करें और अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को प्रेरित करें ज्ञानी बनने के लिए। इससे हम ऋषि ऋण से उऋण होंगे। ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। किसी समय तो जब यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, अंधकार था संसार में। हमारे ही पैटर्न पर पहले अरब में यूनिवर्सिटी बनी और अरब के अनुसरण पर ये इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह ये विदेश में यूनिवर्सिटी बनी। और कहा भी गया है हमारे यहाँ, भगवान मनु ने कहा है अध्याय 2 20वें श्लोक में, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। वो आह्वान कर रहे हैं पूरे मानव समुदाय का, पूरे विश्व के मानव का। क्या करें? एतद् देश प्रसूतस्य, भारत की ओर आओ, सकाशाद्रग्ध जन्मनः, यहाँ के अग्रजों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करो। जिन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स पढ़ा है उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूरी एशिया से प्रवेश लेने, एडमिशन लेने नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आते थे। और द्वार पंडित जो इंटरव्यू लेता था वो कई विषयों का ज्ञाता होता था। इंटरव्यू इतना कठिन, इतना भारी होता था कि बड़ी कठिनाई से 7-8% बच्चों को ही प्रवेश मिलता था, बाकी को लौट जाना पड़ता था। फिर वो तैयारी करके आते थे। तो एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था नालंदा का, उससे पहले तक्षशिला का।
तक्षशिला में तो बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, आचार्य चाणक्य तक्षशिला में पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में पढ़े हैं, महर्षि पाणिनि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा से बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। तो एक समय था जब संसार के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। आज दुर्भाग्य से हम लोग बड़ा घमंड कहते हैं, हमारा बेटा इंग्लैंड गया है, अमेरिका गया है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, ढिमाके में पढ़ रहा है, गर्व करते हैं। किसी समय हम गर्व करते थे कि सारे संसार के लोग हमसे शिक्षा पाते हैं, जगत गुरु के रूप में हम प्रतिष्ठित थे। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी प्रधानाचार्य जी, प्रधानमंत्री जी, अध्यापक हूं तो प्रधानाचार्य कह गया, प्रधानमंत्री जी बराबर ये प्रयास कर रहे हैं भारत पुनः जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत प्रयास किया था, उससे पहले स्वामी दयानंद जी ने बहुत प्रयास किया था कि हम पुनः जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हों। तो भगवान मनु ने आह्वान करते हुए कहा है सारे संसार के लोगों को कि आओ और यहाँ के भारत के अग्रजन्मा लोगों की शरण में बैठकर ज्ञान प्राप्त करो, मानव बनो सच्चे अर्थों में। तो वेद का मंत्र कहता है तुम शक्ल से, सूरत से, आकृति से तो मानव हो, क्या तुम सच्चे अर्थों में भी मानव हो? और फिर वो कहता है नहीं, मानव आकृति से मानव हो, योनि से मानव हो, गुणों से मानव नहीं हो। मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो और मनुष्य बनकर दूसरों को शिक्षा दो और लोगों को भी श्रेष्ठ बनाओ। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे मैं मेकिंग एजुकेशन दे रहा हूँ, मनुष्य निर्माण करने की शिक्षा देता हूँ, मैं बाबूगिरी की शिक्षा नहीं देता। एक उदाहरण दिया जाता है यूनान का। दोपहर का समय था, एक दार्शनिक ने लालटेन जलाई, हाथ में लिया और वो सड़क पर चल पड़ा। अब लोगों ने कहा ये तो बड़े विद्वान है, ये क्या असंगत बात कर रहे हैं। सूर्य भगवान निकले हुए हैं, दिन है, प्रकाश है, अंधेरा नहीं है, और ये लालटेन लेके चल रहे हैं और निगाह नीची है, ऊपर नहीं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत करके पूछा श्रद्धेय आपने लालटेन जला रखी है दिन में, क्या कारण है? और निगाह भी नीची है तो आप देख क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं मनुष्य को खोज रहा हूं, देख नहीं रहा हूं, मनुष्य को खोज रहा हूं। लोगों ने कहा क्या हम मनुष्य नहीं है? ना, मनुष्य नहीं है हम लोग, फिर क्या है? टुकड़ों में बटे हुए हैं हम लोग, टुकड़ों में बटे हुए हैं। मंदिर में गए तो धार्मिक हो गए, और बाजार में गए, दुकान पे गए तो दुकानदार हो गए। इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, मिलावट, कैसे लाभ हो, कैसे फायदा हो। अफसर हैं तो वहां धौंस दिखा रहे हैं, मंत्री हैं तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब पकड़े जा रहे हैं, एक एक मंत्री पे करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप शिक्षक हैं, आप कारीगर हैं, लेकिन आप मनुष्य नहीं हैं। तो उसने कहा मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। ऋषि कहता है यूनान का, और हमारे ऋषि भी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आप देखें हमारा जीवन इन्हीं बातों में बीत रहा है और इसी से हम घमंड भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, कई प्रकार का भोजन नाश्ता कर रहे हैं, आहार, निद्रा, सो रहे हैं खूब, भय, अपने से बड़े से डर रहे हैं, मैथुन, संतान उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो चार बातें हैं, मनुष्य का जीवन इसी में जा रहा है। और वो कहते हैं अभी मनुष्यता प्रारंभ नहीं हुई है, ये क्रम तो जानवर के बराबर है, अभी तुम जानवर के बराबर हो। जानवर भी, पशु भी भोजन करता है। अब जो व्हेल मछली है वो तो एक समय में ही 8 टन भोजन करती है, आदमी क्या खा लेगा उसके मुकाबले। और मेंढक तो 8 महीने सोता ही है, 4 महीने जगता है। तो ना आदमी खाने में ज्यादा है जानवर से, ना सोने में ज्यादा है, ना संतान उत्पन्न करने में। ऐसे ऐसे जीव हैं, सैकड़ों सैकड़ों बच्चों को जन्म देते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इन चार बातों में ही हमारा जीवन जा रहा है। और ये हम अब पशु के समकक्ष हैं, मानव के समकक्ष नहीं आए हैं। कौन सी विभाजक रेखा है जो हमें मनुष्यता के श्रेणी में रखेगी? तो वो कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समाना। धर्म का मतलब है आचार संहिता, कर्तव्य संहिता, मनुष्य के प्रति कर्तव्य, पशु के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, पृथ्वी के प्रति कर्तव्य, वातावरण के प्रति कर्तव्य। धारण करें हम उन मूल्यों को जिससे सभ्यता और संस्कृति को बल मिले, तब हम मनुष्य हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे आचार्य जी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, तीनों भाषाओं के, श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी जी उनका नाम था। उन्हें अकबर इलाहाबादी के शेर बहुत पसंद थे और मुझे एक दो याद रह गए उनके। वो कहते थे अकबर इलाहाबादी ने कहा है, क्या बताएं हम क्या कार्य नुमाया कर गए, पैदा हुए, बीए किया, की नौकरी, ली पेंशन और मर गए। यही तो जीवन है, आप देख लो। बहुतेक लोगों का, हम लोगों का यही तो जीवन है। पैदा हुए, शिक्षा पाई, नौकरी की, पेंशन फंड जो भी मिला और राम नाम सत्य हो गई। देश पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ा, कोई संस्कृति पर ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ा जो भारत गर्व करता और विश्व भी मिसाल देता। जैसे पगचंद दयानंद जी ने छोड़े हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने छोड़े हैं, भगवान कृष्ण ने छोड़े हैं, भगवान राम ने छोड़े हैं, भगवान शंकराचार्य ने छोड़े हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए, तब तो है आप मानव हैं। एक और कहा, एक और शेर कहते थे गुरु जी अकबर इलाहाबादी का ही, कि हरफ पड़ा टाइप का, पानी पिया पाइप का, दूध पिया डब्बा से और काम किया अब्बा से। यानी संस्कार नहीं मिले। आनंद स्वामी कहते थे कि पहले बच्चे घर में होते थे और उसके उत्पन्न होने के बाद पिता बच्चे की जिह्वा पर सोने की शलाका मधु में डुबोकर ओम लिखता था। ये प्रथम संस्कार हो गया बच्चे का। ओम परमात्मा का स्मरण रखना है जो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का संचालक है, पालक है, संहारक है। उससे कभी दूर नहीं जाना है। और शहद में डुबोकर सोने की शलाका से तो मधुमय होने है, वाणी में मधु होना है। अनुदेक करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चा। जब भी बोलो ऐसा बोलो किसी को बुरा ना लगे, उत्तेजना ना पड़े, लेकिन सत्य ही बोलो और सत्य को भी प्रिय बनाकर बोलो और वो हितकारी भी हो।
वाणी का तप कहा है। ये नहीं कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है आज जब ये यूट्यूब वगैरह, टीवी से वगैरह देखते हैं। इतने एक पशुत्व पर आ गए हैं ये नेता लोग, गालियां दे रहे हैं, मंचों से गालियां दे रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को डकैत कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। और ये सब चीज आज तो विश्व भर में जा रही है। इतना माध्यम तेज है कि यहाँ की बात सारे ब्रह्मांड में जा रही है। तो भारत की छवि कितनी धूमिल कर रहे हैं लोग। लोग ये कह सकते हैं कि यही वो भारत है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। क्या यही वो भारत है जहाँ के विवेकानंद ने विदेश में स्वतंत्रता के युग में हिंदुत्व को सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया था? क्या ये वही भारत है? जब वेदों को लोग भूल गए थे, दयानंद ने सारा जीवन लगाकर वेद को प्रतिष्ठित किया, अनर्गल बातों का खंडन किया और भारत को स्वर्णिम मार्ग दिखाया। तो जब हम इन लोगों को देखते हैं तो ये प्रश्न और ज्यादा सार्थक उठता है। तुम मनुष्य नहीं, तुम नेता हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम अध्यापक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब कुछ हो, लेकिन जिसे व्यक्ति कहते हैं वो नहीं है। वो कहते हैं जो विचार पूर्वक कार्य करता है वही मानव है। जो ये देखता है मेरे कर्मों का क्या परिणाम होगा वही मानव है। और वो कहते हैं सूर्य का अनुकरण करो। सूर्य किस प्रकार परोपकार करते हैं, तुम भी प्रकाश ग्रहण करो सूर्य से। वेद के मंत्र में ये भी कहा गया है ज्योतिरअसि, मानव तू तो प्रकाश स्वरूप है, तू शोभायमान है, तू बुद्धिमान है, तू अपने को पहचान। महाभारत में भगवान व्यास ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 299 में 20वां श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। क्या अर्थ है? न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, पूरी सृष्टि में मानव से श्रेष्ठ कोई और रचना नहीं है। उपनिषदों में स्पष्ट आया है, ब्रह्मा जब सृष्टि बना रहे थे, पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, तो देवताओं को बुला रहे थे, क्या तुम्हें ये पसंद है, तुम रहने को तैयार हो इसमें? तो वो मना करते जा रहे थे। फिर उन्होंने अंत में मनुष्य का निर्माण किया, फिर देवताओं को बुलाया, देखो ये तुम्हें पसंद है? तो सभी देवताओं ने कहा हाँ हाँ, हम इसमें रहेंगे, हमें ये पसंद है। तो उपनिषद की दृष्टि से भी ये सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की। जो विकासवाद मानते हैं वो भी ये विकास की चरम परिणति है। उर्दू में अशरफुल मखलूकात, मनुष्य को सृष्टि का मुकुटमणि कहा गया है। बाइबल में कहा गया है ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। और एक जगह कहा गया मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, परमात्मा का सबसे सुंदर कार्य है मनुष्य का निर्माण करना। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीव मेरा ही अंश है। इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने को सच्चे अर्थों में मानव बनाए। जो चादर बन रहा है वो, अर्थात जो जीवन का विस्तार कर रहा है, उसमें वो देखे कि युक्ति पूर्वक कर्म कर रहा है या नहीं,
वो प्रकाश के मार्ग पर चल रहा है या नहीं, वो अंधकार के मार्ग पर तो नहीं चल रहा है। शारंगधर संहिता में कहा गया है, मनुष्य को सावधान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सोते समय अपने से ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं पशुत्व की ओर बढ़ा हूं या मैं मनुष्यत्व की ओर बढ़ा। और जब आप इन सब समाचार पत्रों और इनको देखेंगे तो लगेगा नहीं नहीं, हम लोग तो पशुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्य तो छूटा जा रहा है, मानवता छूटी जा रही है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते तस् आयुर्विद्या यशो बलम। आज छोटे लोग बड़ों को प्रणाम नहीं करना चाहते, नमस्ते नहीं करना चाहते, उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। तो बड़ी हानि यह है, उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता। और आशीर्वाद से बड़ा काम होता है। आयुर्विद्या यश बल, चार चीजें बढ़ती हैं। जो जिसे भी आप प्रणाम करेंगे अपने बड़े को, जीते रहो, विद्वान बनो, तेजस्वी बनो, वो दुआ देगा। ये बड़े काम की है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे कह रहा था कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं भाषण दे के चुका तो मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने। और उन्होंने कहा कि आप 100 वर्ष तक ऐसे बोलते रहे। एक माता का मैंने उदाहरण दिया, उनको बड़े प्रसन्न हुए वो। ये आर्य समाज का वो था और माताओं का संग था, प्रवचन होना था। 6 बजे शाम को समाप्त होना था। मुझे कहा 15 मिनट पहले छोड़ देना, क्योंकि बूढ़ी स्त्रियां हैं, कुछ घर दूर है, किसी को चलने में दिक्कत है, कोई कम दिखता है, कोई रोटी बनाएगी। मैंने आज्ञा का पालन किया। आधा घंटा बोलना था, मैं 15 मिनट बोला और मैंने 6 की बजाय 5:45 पर इसको पूर्ण कर दिया। एक माँ ही विदुषी थी, अग्रवाल थी, उनकी बेटी धनोरा में ब्याही थे प्रिंसिपल को। तो वो मुझसे बोली बड़े सम्मान से, प्रोफेसर साहब अभी तो बहुत समय था, आपने भाषण कैसे बंद कर दिया? तो मैंने कहा माता जी, मुझे ये कहा गया था कि 15 मिनट पहले छोड़ देना, और ये तर्क दिए गए थे। तो उन माता ने कहा, आप बोलते तो सही, कोई नहीं उठता, आप तो बोलते इतना अच्छा है कि ईंट पत्थरों को भी सुनना पड़ेगा, हम तो इंसान हैं। अब आप देखो मुझे कैसा आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? तो हम आशीर्वाद ही नहीं लेते, हम अपने से बड़ों का सम्मान ही नहीं करते। ये बहुत घटिया सोच है व्यक्तियों की, इससे हमें बचना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। पूछा है वाल्मीकि जी ने नारद जी से, आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानव कौन है? ये प्रश्न बार बार होता है, आप ये ना समझें मैं जो प्रवचन कर रहा हूं आज ही हो रहा है, ये बार बार होता है। नारद जी से पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी, आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानव अथवा आदर्श मानव कौन है? तो उन्होंने बताया है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। हे वाल्मीकि जी, इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से एक प्रतापी राजा हो गए। फिर उनको बताते हैं वो वेद में पारंगत थे, उपनिषदों के विद्वान थे, उनकी वाणी में अमृत था। जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, सारे अच्छे लोग सत्संग के लिए श्री राम की ओर दौड़ते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो ब्राह्म बल हुआ, छात्र बल भी बहुत था, शरीर में बल भी बहुत था, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रह सकती है। तो हमें ये भी शिक्षा मिलती है
हमें अपने शरीर की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो लोग गलत शिक्षा देते हैं कि ये मूत्र का ढेर है, टट्टी का ढेर है, फलाना ढिमका घिरना, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मंदिर है, ये परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा स्वयं रहता है अष्टचक्रानव द्वारा, वो नाम अयोध्या। अरे वो इसमें रहता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इसलिए बार बार कहा गया है, पश्येम श्रद्धा शतम जीवेम श्रद्धा शतम शृणुयाम श्रद्धा शतम प्रभाम श्रद्धा शतम अदीना श्याम श्रद्धा शतम। हे प्रभु, हम अच्छे अच्छे दृश्य देखते हुए 100 वर्ष तक जिए, अच्छी अच्छी बातें सुनते और कहते हुए 100 वर्ष जिए। एक बहुत बड़ी बात अंत में कही गई है, अदीना श्याम श्रद्धा शतम। हम 100 वर्ष तो जिए, लेकिन दीन बनकर न जिए, भीख मांग कर न जिए, लज्जित होकर न जिए, बच्चे घर से धक्का दे दें, वो स्थिति ना आए। अदीना श्याम, कितनी बड़ी शिक्षा है। अदीना श्याम श्रद्धा शतम। हमारे एक अध्यापक थे श्री लक्ष्मी चंद्र बिश्नोई जी। जब वो जी। रिटायर हुए तो छोटे से कद के थे। जब भी मिलते थे तो मैं उनको प्रणाम करता था और ये कहता था, गुरुजी आप तो बिल्कुल ही वैसे हैं, कई साल हो गए आपको रिटायरमेंट होते हुए, आप तो उसे पूरा करेंगे, जीवेम श्रद्धा शतम शृणुयाम श्रद्धा शतम। बोले और मैं और बताता गया। बोले असली बात तो छोड़ गए आप। मैंने क्या? जीवेम अदीना श्याम श्रद्धा शतम, दुखी होके रो के ना जिए, लज्जित होके ना जिए, धक्के खा रहे यार। मैंने की वाकई में कितनी बड़ी बात मांगी है परमात्मा से। जब हम उन्होंने जब कहा आदर्श व्यक्ति कौन है, और सदा के लिए वो आदर्श ही है भगवान राम। शक्ति है, शील है, सौंदर्य है। और भगवान राम को कहा गया है रामो धर्म विग्रह। अगर धर्म कभी शरीर धारण करे तो वही राम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको प्रणाम करते हुए कहा है 10वें अध्याय में, रामः शस्त्रभृतामहम्, शस्त्रधारियों में मैं ही राम हूं। यही प्रश्न बहनों भाइयों भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने किया है। इस राजस्व सभा में लाखों लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, पुरोहित हैं, स्नातक हैं, आचार्य हैं, रथी हैं, महारथी हैं, अतिरथी हैं, देवज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, आयुर्वेदज्ञ हैं। तो वो कहते हैं कि इनमें सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था लाखों लोग आए हुए हैं तुम्हारे यहाँ। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि आपने कहा है सबको अर्घ दो। अर्घ देने का मतलब है पैर धुलाओ, पूजन करो, दुशाला दो, एक गाय दो। तो उन्होंने कहा आपने ये भी कहा है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, इनमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं पहले उन्हें अर्घ दो। अब प्रश्न हो गया, युधिष्ठिर ने कहा आप आयु वृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, आप ही मुझे बताएं इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब आया है बुद्धिया निश्चित कृष्णम अरणीयतमम भुवि। उन्होंने बुद्धि से निश्चित करके बताया पूरे भूमंडल में कृष्ण योग्यतम व्यक्ति है।
और फिर कहा वेद वेदांग विज्ञानम बलम चा विदिकम तथा निर्णाम ही लोके को अन्यो अस्ति विशिष्टः केशवादिति। वेद वेदांग के ज्ञाता हैं, विज्ञान के ज्ञाता हैं, बल के अधिष्ठाता भंडार हैं, ऋत्विज हैं, स्नातक हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, राजा हैं, रक्षक हैं, पिता हैं, पिता भी कहा। तो इतनी सारी भूमिकाएं हैं श्री कृष्ण की, और किसी व्यक्ति की इतनी भूमिकाएं नहीं है। मैं पहली बार भी बता रहा था आपको, पिछली बार जब भगवान कंस को मारने चले हैं, तो देखो कितने आयाम हैं, उस व्यक्तित्व के कितने बिंदु हैं, कितने कोण हैं। मल्लानाम अश्विनाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनोस्ताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणाम परदेवतेति रंगम गता साग्रजा। वो पहलवान है, एक बात, वज्र का शरीर है। और दूसरी बात, वो कामदेव के समान सुंदर हैं, सुंदर भी बहुत है, अद्वितीय सुंदर है। फिर क्या कहा उन्होंने? कहा जो दुष्ट लोग हैं उनके वो शासक हैं, दंडदाता हैं। जो अत्याचारी कंस है उसके लिए वो मृत्यु स्वरूप है। जो गौ संस्कृति के रक्षक लोग हैं उनके लिए वो बालक हैं, और जो वृष्णि है उनके लिए वो परम देवता हैं, योगियों के लिए वो ईश्वर हैं, अज्ञानियों के लिए वो विराट हैं। तो व्यक्तित्व को इतना महान बनाए हम कि आगे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें। और तब भीष्म पितामह के आज्ञा मिलने के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। तो हमने आज भी ऐसे व्यक्ति पैदा किए हैं, इन बुरे दिनों में भी ऐसे व्यक्ति पैदा किए हैं जिन पर सारा संसार गर्व कर सकता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को देख लीजिए आप, रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, स्वामी राम तीर्थ को देखिए, योगी अरविंद जी को देखिए। 98 देशों की पताकाएं अरविंद आश्रम में, सारे संसार को एक नीड़ बनाना चाहते थे, परिवार। तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है व्यक्ति को। अभी मैंने कहा सोते समय 24 घंटे में एक बार सोएगा रात में, तो विश्लेषण करे पूरे जीवन का, मैं मनुष्यत्व की ओर बढ़ा या पशुत्व की ओर। अर्थात मैंने गाली तो नहीं दी, मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैंने कोई ऐसा आचरण तो नहीं किया जो सभ्य जन के लिए अनुचित था, मैंने कोई रिश्वत तो नहीं ले ली है, कोई गलत वायदा तो नहीं कराया हूं मैं, छल कपट तो नहीं कराया हूं मैं। अगर कराया हूं तो प्रायश्चित कर को सो कि आज से कल का दिन अच्छा होगा, कल मैं ये पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। एक बहुत अच्छा मंत्र दिया गया है। पहले देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आपको मानव बनने के लिए 26 गुण धारण करने चाहिए, एक दो नहीं, 26। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय पार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः अहिंसा सिद्धम क्रोधस्त्यागः शांतिरपेशनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दम ह्रीर्चापलम तेजः क्षमः धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीं विजातस्य भारत। हे अर्जुन, मनुष्य को क्रमशः इन 26 गुणों को धारण करना चाहिए, तब वो देव कोटि में परिणत हो जाता है। अब कहाँ अटक जाता है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, कहाँ अटक जाता है?
इस पे विचार करना है। जी। भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन, हे प्रभु, हम चाहते हैं सत्य बोले, हम चाहते हैं पाप ना करें, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है जो बलपूर्वक पाप करा लेती है? बहुत बड़ा प्रश्न है गीता के 30वें अध्याय का। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुल नंदन, किससे प्रेरित होकर मनुष्य पापम चरति, पाप का आचरण करता है, अनिच्छन्नपि, यह है तारीफ, न चाहते हुए भी पाप करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, देना तो नहीं चाहिए लेकिन दे रहा हूं। जब मैं रोडवेज में परिचालक था, कंडक्टर था, तो रामपुर के अंदर नगर से बस चलती थी, एक दो, सुबह को, सब नहीं चलते थे, अंदर था बहुत शहर में, किला कहलाता था वो। तो वो जो कंडक्टर लोग थे, वो टिकट के 72 पैसे की जगह 73 पैसे लेते थे, नए पैसे चल पड़े थे तब। और मैं बड़ा ईमानदार माना जाता था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर मैं ईमानदार ना होता तो कंडक्टर ही रह जाता, इतना पढ़ता लिखता नहीं, तो मैं ईमानदार माना जाता था। तो उन्होंने कभी कितने पैसे लोगे टिकट के? मैंने कि 72 पैसे लेंगे, 11.5 आने। तो बोले यार तुम काम खराब कर दोगे, हम तो 73 पैसे लेते हैं। अब वो बहुत सारे थे, उनके डर के मारे मैंने भी 73 पैसे ले लिए। अपर क्लास का 1 रुपया था। तो जब स्टेशन आया मुझे तो पता चला नहीं, अपर क्लास के यात्री स्टेशन मास्टर के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा अपर क्लास का टिकट कितने का है? बोले 1 रुपए का। तो उसमें कोई समस्या नहीं आई। कोई बच्चों की टीम कोई मैच खेलने जा रही थी, संभवतः हॉकी का। उन्हें जब पता चला तो बोले हम आपकी शिकायत करेंगे मुरादाबाद चल के। तो मैंने फाटक पे गाड़ी रोकी, बहुत सारे अमरूद लिए मैंने, और उन सबको बोले अमरूद तो खा लेंगे लेकिन शिकायत जरूर करेंगे आपकी। मैं अमरूद खा के शिकायत करी, अमरूद खा के शिकायत करी आप। खैर अच्छे लोग थे, नहीं की उन्होंने शिकायत। तो कभी कभी ना चाहते हुए भी पाप करना पड़ जाता है। मैं नहीं चाहता था 73 पैसे लेना, लेकिन उन दुष्टों की वजह से मुझे भी उसमें और जलील भी होना पड़ा। भगवान ने मुझे बचा दिया, का फिर आगे से नहीं करना ये काम। तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते अनिच्छिन्न अपिवार्ष्णे बलात् इव नियोजिता, बलपूर्वक लगा देता है। श्री भगवान क्या कहते हैं, बहनों भाइयों बच्चों बुजुर्गों, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा विद्यन्मे वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम, काम का मतलब सेक्स ही नहीं है, कामना, इच्छाएं, ये काम ही, ये क्रोध ही जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, मनुष्य से पाप कराता है। अर्थात किसी को तनख्वाह मिलती है मानो 20,000 रुपए, और वो घर का हिसाब उसके लगता है कि ये तो 1 लाख रुपए का होगा, तो वो सब नंबर 2 का पैसा कमा रहा है। और अब आपने देखा होगा टीवी पे, यूट्यूब वगैरह पर, अरे क्लर्क पकड़े जा रहे हैं, अकाउंटेंट पकड़े जा रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए के, और कई कई बिल्डिंग है उनके सिपाही पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो मनोवृत्ति है कि मैं बहुत बड़ा मालदार हो जाऊं, मेरा बहुत बड़ा बंगला हो, और मैं कारों में घूमूं, और मेरी जय जयकार हो, ये भी मनुष्य से पाप कराते हैं। हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। भगवान ने देखिए कहाँ ब्रेक लगाया, आप बड़े प्यार से सुने इसको। अर्जुन, इसको एक तरकीब है रोकने की।
रजोगुण को रोकने की, पाप को रोकने की एक तरकीब है। वो क्या है प्रभु? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। सीढ़ी है देखिए। हे अर्जुन, जब मनुष्य विषय का चिंतन करता है और हटता नहीं, रोकता नहीं अपने को, तो क्या होता है? आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध होने पर सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन होने पर स्मृति विभ्रम हो जाता है और मनुष्य मनुष्यता से गिरकर राक्षस बन जाता है। प्रणश्यति, वो नष्ट हो जाता है। तो जिन्हें श्रेष्ठ मानव बनना है उन्हें महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। एक महापुरुष कोई सा भी ले लो, भगवान शंकराचार्य को ले लो, किन्हीं को ले लो। जैसे मैं आपसे कहूं, भगवान शंकराचार्य एक दिन बैठे थे, एक बड़ा भयंकर तांत्रिक आया, हाथ में त्रिशूल था, शराब पिए हुए था, मुंडमाला पड़ी थी गले में। भगवान अकेले थे, शिष्य बहुत दूर दूर गए थे। तो उसने प्रणाम किया भगवान शंकराचार्य को, उन्होंने आशीर्वाद दिया। प्रभु मैं एक काम से आया था। भगवान ने कहा कहो। मुझे एक सिद्धि करनी है, 99 यज्ञ कर चुका हूँ, 100वां करना है। उसमें किसी सर्वज्ञ की बलि चाहिए मुझे, या सम्राट की, चक्रवर्ती सम्राट का सिर हो या सर्वज्ञ का। तो प्रभु सम्राट तक तो मैं पहुंच नहीं सकता और सर्वज्ञ आप हैं ही, तो आप मुझे अपना सिर दे देते तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो कोई होता तो फूंक सड़क जाती डर के मारे। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो, मैं ध्यान करता हूँ, समाधि में चला जाता हूँ, तुम सिर ले लो। बोला नहीं नहीं गुरु जी, आज नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने कहा फिर कब चाहिए? तो उसने बताया अमुक रात्रि को चाहिए, उस रात्रि को मैं अनुष्ठान करूंगा, तो उस आ जाना तुम। तो उन्होंने कहा आपके शिष्य बोले मैं नहीं बताऊंगा किसी को, तुम आ जाना। अब वो आ गया उस दिन। भगवान ने हंसकर कहा आ गए। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि न मृत्यु का डर है न कुछ डर है। इससे प्रज्ञ इसी को कहते हैं गीता की भाषा में, तस्य प्रज्ञा। इस तरह तो आ गए तो हाँ अच्छा, मैं समाधि में जाता हूँ, तुम सर काट दो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। भगवान ध्यानस्थ होने लगे तो थोड़ा सा विवेक उदय हुआ उस तांत्रिक को कि क्यों मैं इतने बड़े सन्यासी का हनन करूं। भगवान ने थोड़ी देर में आंखें खोले, बोले क्या बात? बोले मैं कुछ सोचने लगा था। बोले अब सोचने की क्या बात है? सोचने के तो कई दिन थे तुम्हें। 3 बार ऐसा हुआ बहनों व भाइयों। तीसरी बार भगवान ने कहा देखो, हंस के कहा उन्होंने, अब अंदर भी तुम हो बाहर भी तुम हो, तुम्हें सिर चाहिए सिर ले जाओ, हमें कोई अपने शरीर का मोह नहीं है। उसने कहा अच्छा गुरु जी, अब के आंखें बंद कर लो और अब के मैं काम कर दूंगा। भगवान ने पुनः नेत्र बंद किए तो उनके एक शिष्य थे, सनंदन नाम था, बाद में पद्मपाद हो गया था। उन्हें नरसिंह भगवान की सिद्धि थी। उन्हें अचानक आवेश हो गया नरसिंह का, और वो जैसे हवा में उछलते हुए एकदम वहीं आ गए और वो तलवार मारना ही चाह रहा था। उसी तलवार को पकड़ने के उन्होंने उसके पेट में घुसेड़ दी और उस तांत्रिक का जो चीत्कार हुआ, भगवान की आंख खुल गई। देखा तो सनंदन शिष्य खड़े हैं आगे, पद्मपाद। बेटा तुम कहाँ से आ गए? गुरु जी मुझे नरसिंह भगवान की सिद्धि है,
कोई संकट होता है तो मुझे आवेश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके शरीर को कोई संकट है। ये सारी इच्छाएं जीत ली हैं, ये है महापुरुष। भगवान ने त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशम आत्मना, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशमता कामः क्रोधः लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम्। श्रेष्ठ मनुष्य बनने में क्या बाधा है? तीन चीजें, काम, क्रोध, लोभ, यही नरक के द्वार हैं। मैंने एक बार बताया था, जापान के एक ऋषि बैठे थे, जी। एक मिलिट्री का ऑफिसर आया और उसने शराब की बोतल उनको भेंट की। अब ऋषि बड़े गौर से देखने लगे, तो भले आदमी को ये नहीं पता क्या ले जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, तुम कुछ पूछने आए थे क्या? हाँ, मैं पूछने तो आया था। क्या? स्वर्ग और नरक का भेद पूछने आया था मैं। तो ऋषि ने कहा, तुम तो बड़े बेवकूफ मालूम होते हो, किसने तुम्हें इतना बड़ा ऑफिसर बना दिया? तुम्हें तो विवेक बुद्धि का नाम तक नहीं है। कहाँ जा रहा हूँ, क्या ले जा रहा हूँ? साधु को शराब लानी चाहिए। अब उसे क्रोध आ गया, तो उन्होंने शिष्य से कहा, दर्पण दिखाओ। अब नथने फूले हुए, आंखें लाल लाल, होंठ फड़कते हुए बोले, मान्यवर, नरक का दरवाजा खुला हुआ है। और ये उसे याद आया कि संत के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए। उसने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, फिर देखो। दर्पण फिर दिखाया, अब वो शांत था। अब स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। तो तीन दरवाजे हैं, भगवान ने कहा नरक के, चौथा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ। जो भी पाप करता है, जो भी गलत ढंग से पैसा कमाता है, जो भी अनुचित यौन संबंध स्थापित करता है, उसमें ये तीनों पाए जाते हैं। भगवान ने, वेद भगवान ने, वाणी को विराम देता हूँ, वेद भगवान ने सावधान करते हुए कहा, देखो, इस तरह हमें हर रोज अपनी पड़ताल करनी चाहिए। तब हम यज्ञ से भी बंधेंगे। यज्ञ का मतलब है परोपकार के कार्य। तब हमारा जीवन भी सुगंधित होगा, यशस्वी होगा, और जो हमारी संतान होगी वो भी श्रेष्ठ होगी। जो हमारे शिष्य होंगे वो भी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ कहा है, तुम श्रेष्ठ बनो और अपने उत्तराधिकारी, अपने संतति, अपने शिष्यों को ऐसा श्रेष्ठ बनाओ कि सारा वातावरण जगमगा उठे, मानवता धन्य हो जाए। तो यहाँ कहा गया वेद भगवान ने, जब तुम सोने लगो तो विश्लेषण करो, एनालिसिस करो अपना, और पूछो, उल्लू किया तुम जही। पशु प्रवृत्ति है ये। उल्लू किया तुम जही। तुम्हारे अंदर उल्लू की वृत्ति तो नहीं है, उल्लू की वृत्ति। वो घबरा गया, मैं आदमी हूं, सूरत से ही तो आदमी हो तुम, उल्लू भी तो हो सकते हो सीरत से। अश्वत्थामा ने तो उल्लू बन के पांडवों के बच्चों का नाश कर दिया, कत्ल कर दिया रात में, और सारी सेना मार दी उसने। तो आज उल्लू को ही गुरु बनाया था उसने। तो उसने कहा, उल्लू किया तुम, अगर तुम्हारे अंदर उल्लू की वृत्ति हो तो जही माने त्याग। ये मानवता का पथ नहीं है। बहनों भाइयों, प्रश्न हुआ, उल्लू की वृत्ति क्या है? तो उल्लू को प्रकाश से नफरत है, अंधकार से प्रेम है। वो व्यक्ति, आपको अभी सत्संग में चलो, अच्छे कार्य में चलो, वो कहेगा, यार तुम तो फालतू आते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। अब तुम उधर से आओगे तो वो ताश खेल लिया है, नीचे बैठा हुआ जुआ खेल लिया है। तो अब पहले सही बोल रहा था या अब सही बोल रहा था? तो उल्लू की वृत्ति है, उसे जाने नहीं देगी। उल्लू किया तुम जही। फिर धीरे से कहा, शुष्लू किया तुम जही। शुष्लू भेड़िए को कहते हैं।
मनुष्य में अगर भेड़िए का मनोभाव है तब भी वो उसको श्रेष्ठ नहीं बनने देगा। भेड़िया क्रूर होता है और नोच कर खाता है, क्रूर होता है वो। तो वो कहते हैं, बहुत ज्यादा लालची को भी भेड़िया कहते हैं। कोई किसी की जायदाद पर नजर रखता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा भेड़िया है ये, तो सावधान रहना। तो भेड़िया जिसकी दृष्टि साफ नहीं है, जिसकी दृष्टि क्रूरता से भरी हुई है, शुष्लूक या तुम रही। फिर कहा, बहनों भाइयों, गिरध या तुम जही। गिद्ध की वृत्ति तो नहीं है। अब गिद्ध की वृत्ति क्या है? परमहंस रामकृष्ण कहते थे कि विद्या में तो बड़ी शक्ति है, लेकिन चरित्र के बिना लंगड़ी है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत दूर तक का देखता है, लेकिन देखता लाश को है, नोच कर खाता है। वो उसकी विद्या है ऊंचा उड़ना, और ये उसका चरित्र है लाश को खाना। तो उस व्यक्ति को गिद्ध कहेंगे जो बड़ी दूर तक की देखता है, लेकिन देखता स्वार्थ को है। अब रोजाना ये क्या है, डिजिटल अरेस्ट हो गई, इतना पैसा इतना वो। तो मैं अपने एक मित्र से कह रहा था, यार हमें तो बड़ा शांति है। बोले क्या? मैंने कि 53,500 रुपए कुल मिलते हैं, तो तेरा ले जाओ, ले जाना। तो उन्हें खर्च होगा जिन पर करोड़ों रुपया है, हमने तो कमाया ही ना करोड़ों रुपया। तो बोले, आप भी करो जी, बढ़िया बात करते हो। अरे ये सब परेशानी के भी कारण है। ज्यादा बिल्कुल। मालदार होना, ज्यादा सुंदर होना, ज्यादा नक्शेबाज होना, अति सर्वत्र वर्जे। अति हर बढ़िया। चीज की बुरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। फिर श्री भगवान ने, वेद भगवान ने आगे क्या कहा? गिद्ध या तुम जही। गिद्ध की वृत्ति हो तो छोड़ दो। और गिद्ध नोच कर खाता है, लाश को ही देखता है। दूर तक उड़कर भी वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं देखता। उड़ना, दूर देखना उसकी विद्या है। इसीलिए दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषिता सर्पो किमसौ न भयंकर। भर्तहरि जी कहते हैं कि उस दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे जितना विद्वान हो। क्यों? अगर मणि के, सांप के पास मणि है, तो क्या वो भयंकर नहीं है? जहर तो है उसके अंदर, और मणि के चक्कर में मारे जाओगे। तो यहीं पर वो कहते हैं, स्व या तुम मुत। स्व बहनों कुत्ते को कहा है यहाँ। स्व या तुम मुत। कुत्ते की वृत्ति भी त्यागो। कुत्ता चाटुकारी करता है और आपस में लड़ता है। एक, मैं पढ़ रहा था, एक यात्री तीर्थ यात्रा पर गए थे, मालिक थे, मालदार थे, कुत्ता संग चला गया। जब वो लौटे तो कुत्तों ने उसका स्वागत किया, भाई तुम तीर्थ यात्रा करके आए हो, तुम भी पवित्र हो गए, तो बताओ क्या क्या रहा। तो उसने कहा, भाई मालिक की चूंकि बहुत इज्जत है तो मुझे भी बड़ा सम्मान मिला, अच्छा भोजन मिला, सुविधा मिली, रहने को भी आवास मिला। लेकिन तो लोगों ने, कुत्तों ने कहा, लेकिन बस एक ही कष्ट रहा। बोले क्या? बोले बिरादरी वालों ने चैन नहीं लेने दिया। यहाँ कुत्ता जहां जाएगा दूसरा कुत्ता तो भौ 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 करेगा। तो उन्होंने कहा बिरादरी वालों ने, तो वो आदमी भी श्वान वृत्ति से ग्रस्त है, जो चाटुकार है। एक बार आदमी होकर आदमी से घृणा करता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, वशीकर्ता है यही। ये मैत्रेय गुप्त ने बहुत बड़ी बात कही है। अरे मनुष्य बनो। और फिर कहा उन्होंने कि आप देखो, तुलसीदास जी ने रावण को कुत्ता कहा है, और रावण 4 वेद का ज्ञाता है, वेदांगों का ज्ञाता है।
वो कहते हैं साहब स्त्री को ये बड़ी चौपाई रगड़े फिर रहे हैं लोग, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। लेकिन यहाँ नहीं देखते, इसकी मिसाल नहीं देते। उन्होंने ब्राह्मण को कुत्ता कहा। रावण के बाप ऋषि हैं, रावण के दादा ऋषि हैं, रावण स्वयं वेदक है, फिर भी तुलसीदास उसे कुत्ता कह रहे हैं। जाके डर सुर असुर डराही, निश्चि न नींद दिन अन्न न खाही, सो दसी स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। जब वो देवी सीता का हरण करने जा रहा है, दाएं बाएं पीछे को कुत्ते की तरह ताकता झांकता जा रहा है। इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रह नहीं तेज तन बुद्धि बल्लेसा। कितना ही बड़ा आदमी, बलिष्ठ आदमी हो, जब वो पाप के मार्ग पर चलता है तो घबराता है, आत्मग्लानि होती है, भयभीत होता है, लज्जित होता है। दयानंद जी कहते हैं ये परमात्मा की आवाज है, लज्जित होना, भयभीत होना, संकुचित होना। अगर वो नहीं सुनता है तो उसका विनाश निश्चित है। फिर यहाँ पर कहा उन्होंने, इसके बाद आगे वो कहते हैं गिर दिया तुम को किया तुम, कोक चकवा पक्षी कहते हैं, काम अच्छा। वासना का प्रतीक है। काम वासना का प्रतीक कोक शास्त्र, काम शास्त्र को कोक शास्त्र भी कहते हैं। जीवन में काम आवश्यक है। श्री भगवान ने आज्ञा दी है हमें, धर्म विरुद्धो कामो अस्मि, धर्म सम्मत काम मेरा ही स्वरूप है। यदि काम समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि का विस्तार ही रुक जाएगा। ये ईश्वरीय कार्य है। हमें विवाह करना चाहिए, हमें संतान उत्पन्न करनी चाहिए, ये पितृऋण से पूर्ण होंगे हम। हमें उन्हें श्रेष्ठ बनाने विद्या देनी चाहिए, तब हम ऋषि ऋण से ऋण होंगे। वो वातावरण को महकाएंगे, तब हम इस ऋण से, देव ऋण से ऋण होंगे, परोपकार करेंगे वो। तो वो कहते हैं कि को किया तुम जही, अगर तुम बहुत अधिक कामी हो तो ये आपको ईश्वर से मिलने नहीं देगी, यह आपको श्रेष्ठ मानव नहीं। श्री भगवान ने कहा था युधिष्ठिर से कि 4 पतन के रास्ते हैं, उसमें एक है स्त्रियों में आसक्ति, दूसरा है शिकार खेलना, तीसरा है जुआ खेलना, और चौथा है अत्यधिक अहंकार। और भगवान ने कहा इनमें भी सबसे ज्यादा घातक जुआ है, जो क्षण भर में राजा को रंक बना देता है। तो श्री भगवान कहते हैं कि वासना के अधीन मत हो। अंतिम बात कहेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। अंतिम बात कहते हैं, मनुष्य जी। बनने में एक चीज और बाधक है। वो क्या है बाधक? सुपर्ण या तुम जही। सुपर्ण गरुण को कहते हैं। तुम्हारे अंदर गरुण का अहंकार तो नहीं है। गरुण पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है, महाबलवान है, भगवान विष्णु के वाहन। तो अहंकार स्वाभाविक है थोड़ा सा। एक दंत कथा आती है, एक बार भगवान विष्णु और सब देवताओं की सभा थी। यमराज के दूत आए, यमराज ने उनको एक लिस्ट दी, उन्होंने उचक के देख लिया गरुण जी ने, तो उसमें उनके मित्र का भी नाम था, चित्रग्रीव कबूतर था। तो उन्होंने पूछा यमराज जी से, ये सूची कैसी थी महाराज जी? बोले आज इनका प्राणांत होना है सबका। अब वो खटक गई उन्हें बात, इसमें मेरा मित्र भी है। तो उन्होंने सोचा देवता लोग हैं तो बहुत देर तक मीटिंग चलेगी, और आज तो लोकसभा और राज्यसभा की चल ही नहीं पा रही है, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने सोचा देवता है, बहुत देर तक मीटिंग चलेगी और मैं अपने दोस्त की रक्षा कर रहा हूँ, बिना बताए चले गए। और वो
उत्तरी भारत की किसी गुफा में था कबूतर। बोले जल्दी से मेरी पीठ पे बैठ जा मजबूती से। बोले कहाँ? बोले बात करने की फुर्सत नहीं है। और वो उसको दक्षिण भारत की एक गुफा में छोड़ गए। सांस फूलने लगा उनका। तो बोला अब तो बता दो, अरे तेरी मृत्यु का दिन है आज, प्राण लेने आएगा यमदूत, लेकिन पता तो वहां का लिखा हुआ है उत्तर भारत का, यहाँ दक्षिण भारत में इसीलिए छोड़ गया मैं। उसने कहा बड़ी कृपा की। इधर आए तो देखता तो सभा समाप्त हो गई और लोग अपनी अपनी सवारी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हेड ऑफ द यूनिवर्स की सवारी नहीं है तो किसी ने भी हिम्मत नहीं की अपनी सवारी पे बैठने की। तो इतने में ही हमरा वो जो थे गरुण जी हाँफते हुए पसीने से लथपथ आके बैठ गए। यमराज ने उन्हें डांटा, कहाँ गए थे? तो भगवान विष्णु ने यमराज को डांटा कि तुमसे क्या मतलब, कहीं गए थे? तो क्षमा के अवतार हैं भगवान, तो गए होंगे कहीं, देखते नहीं हालत खराब है, आराम करने दो, सांस लेने दो, जिसे जल्दी है वो चला जाए। इतने ही वो यमदूत फिर आ गए और वो सूची सौंप दी। बोले ठीक है जाओ। अब उन्होंने सोचा ये क्या कह रहे हैं यमराज, ठीक है। तो उन्होंने कहा साहब सबके प्राण आ गए? बोले हाँ। बोले आपको कुछ शंका है? बोले हाँ, एक चित्रगिरी कबूतर, बोले उसके भी आ गए। अब वो बड़ी आंखें फैल गई उनकी गरुण जी की, यार सारी मेहनत पे पानी फिर गया ये तो यमराज जी ने कहा आप उसे बचाने गए थे ना? बोले हाँ। आपने हमारा बड़ा उपकार किया। अब गरुण जी खिसे आ गए, उपकार किया कह रहे हैं। बोले जिस बिलोटे को मारना था उस कबूतर को, वो वहीं था जहां आप उसे छोड़ के आए। इसीलिए कहते हैं, हाँ इसीलिए कहते हैं हिल्लत, वो कहते हैं रोजगार जो है एक है कुछ इस तरह महातर, रोजी रोटी का भी हिल्ला और मौत का बहाना होता है, इस तरह का एक मुहावरा है, याद नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि तुमने बड़ा उपकार किया, हमारा काम आसान कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? वो कहते हैं सुपर्ण या तुम जही, हे मानव, अगर तुम्हारे अंदर गरुण का अहंकार हो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो ये शोभा नहीं देता, ये मनुष्यता का लक्षण नहीं है। आज ही मैं पढ़ रहा था पंडित राज जगन्नाथ, उनकी दो बातें बहुत खराब थी। एक तो वो अकबर को भगवान कहते थे, मनुष्य भगवान नहीं होता। वो कहते थे और राजा तो मेरी नमक का खर्च दे सकते हैं केवल, मेरी दाल रोटी का खर्चा तो सम्राट अकबर ही दे सकते हैं। दूसरा एक और श्लोक है उनका, उन्होंने कहा मैं, मेरे जैसा कोई विद्वान धरती पर नहीं है, ना स्त्री है ना कोई पुरुष है, और मैं किससे शास्त्रार्थ करूं, इस धरती पर मेरे लायक कोई है ही नहीं। ये बहुत घमंड की बात है, और इस तरह के लोग मिल जाते हैं समाज में। हमारे एक साथी थे, वो प्रिंसिपल थे, उनका बहुरी लाल नाम था, शर्मा थे। तो वो एक दिन बोले बड़े घमंड से, अरे तुलसी तुलसी गाते रहते हो सुर, एक एक महाकाव्य लिखा उन्होंने, दोनों ने, मैंने तो 16 महाकाव्य लिखे हैं। मैंने अपने उनका, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान इनको दीजिए। तो हमें भगवान की वाणी पर ध्यान दें कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, हमें काम पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक हम दूषित अन्न खाएंगे। जब आपके विचार कभी गंदे होने लगे तो आप विचार करना, आपने किसके यहाँ नाश्ता किया था, किसके यहाँ खाना खाया था। लगातार कर जब आपके विचार दूषित होते जाए तो आप समझ लेना कि आप जो खा रहे हैं वो अशुद्ध है। श्री भगवान जब गए हस्तिनापुर
तो भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, वालिक ने, प्रभु हमारे घरों को पवित्र कर दीजिए, कुछ जरा सा जलपान हमारे यहाँ भी कर लीजिए। श्री भगवान ने एक गोल जवाब दिया, अपमान भी ना हो, गोल जवाब दिया, आप लोग मेरा सम्मान कर चुके, आप अपने अपने घर जाएं, आनंद से जाएं। और तब उन्होंने दूसरों से कहा कि आप विदुर के यहाँ खाना खाने आए हैं। उन्होंने कहा विदुर का अन्न ही निर्दोष है, दुष्टावि संहितम अन्नम, दुर्योधन का अन्न दूषित है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, और जो इसका अन्न खाते हैं उनके भी विचार दूषित हैं। भीष्म इनका अन्न खाते हैं। भीष्म ने कहा है युधिष्ठिर से, मनुष्य अर्थ का दास है। द्रोणाचार्य ने कहा मनुष्य अर्थ का दास है। कृपाचार्य ने कहा मनुष्य अर्थ का दास है। और हम बंधे हुए हैं, हम नौकर हैं, दुर्योधन के धन से बंधे हुए हैं। अरे तुमसे श्रेष्ठ तो ये थे दयानंद विवेकानंद। उदाहरण देता हूँ एक, बस समाप्त करता हूँ। स्वामी जी मैसूर में थे, मैसूर का राजा बहुत बड़ा था, और जी। आज भी 1 लाख दीपक जलते हैं वहां, 1 लाख दीपक दशहरे पे। तो उसने एक दिन स्वामी जी से कहा, मैं इतना बड़ा राजा हूं, आप मुझसे डरते नहीं है? तो स्वामी जी ने कहा, आपकी चापलूसी करने के तो दरबारी हैं ही, क्या आप सन्यासी से भी अपेक्षा करते हैं वो आपसे डरे? हम्म। अरे सन्यासी परमात्मा का सैनिक होता है। अब दयानंद जी का उदाहरण देखिए। दयानंद जी जब मेवाड़ गए तो वहां के राणा ने कहा कि ये हमारे जो स्वामी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराध्य वो भगवान एक लिंग है, और जो उसके पुजारी हैं वो हमारे भी स्वामी हैं। तो आप इस मंदिर के, एक लिंग के मंदिर के पुजारी बन जाइए, और एक शर्त है। तो स्वामी दयानंद का शर्त पहले बताओ आप। तो उन्होंने कहा आप मूर्ति पूजा की निंदा नहीं करेंगे। तो दयानंद जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। और वो स्वामी जी जाने लगे। अब राणा, रजोगुण होता ही है राजाओं में, अहंकार भी होता ही है। राणा ने कुछ आवेश में कहा, स्वामी जी ने पलट कर देखा, आप पूरी पृथ्वी पर घूम आइए, आपको ऐसा दानी राजा नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी ने कहा, राजन, दानियों की सूची में तो तुम कहीं आते ही नहीं हो। यह है जवाब, दानियों की सूची में तो तुम आते ही नहीं हो। सोच कर देखना, इतने कली काल में, इतने बुरे काल में, इतना आपाधापी में दयानंद जैसा त्यागी नहीं मिलेगा। ये उत्तर है बहनों, दयानंद जैसा। और तब कहा, अरे ये शब्द याद रखने लायक है, यही तो चरित्र को महान बनाते हैं। तब दयानंद जी ने क्या कहा, राजन, मुझ में इतनी शक्ति है, मैं एक दौड़ में तुम्हारे राज्य की सीमा से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर तक भी दौड़ता रहूं तो परमात्मा की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हूँ, किसी राजा महाराजा की आज्ञा का पालन नहीं करता। ये मनुष्य बनने के लक्षण हैं। मैंने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया, भगवान श्री राम का उदाहरण दिया, वेद मंत्रों का उदाहरण दिया, अंत में स्वामी दयानंद विवेकानंद के भी उदाहरण दिए। मैं समझता हूँ कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे का प्रवचन जब 11 तारीख को पढ़ेगा, 1/4 को पढ़ेगा, 11 को, तो वेद में ईश्वर का स्वरूप, स्मिता जी ये विषय रखेंगे, जी, वेद ठीक में है। ईश्वर का स्वरूप। बहुत बहुत जी, धन्यवाद, सबको प्रणाम, बच्चों बहुत को बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। अ, आज हमारे साथ वैसे तो बहुत सारे कमेंट नहीं हैं, लेकिन कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव हैं और डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं। कीर्तन त्रिपाठी कहते हैं, आपको सबसे पहले तो प्रणाम कहते हैं, और कहते हैं कि 5 ऋण होते हैं, ऐसा हमें हमारे विद्यालय में पढ़ाया गया था। और बहुत ही सार्थक व्याख्यान रहा आज का, उपयोगी व्याख्यान, ऐसा डॉक्टर शैल वर्मा जी कहते हैं।
और डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी भी कहती हैं बहुत सुंदर जानकारी आपके माध्यम से मिली। तो इस तरह से लोग जुड़े बहुत रहे। बहुत ये 5 चरण कौन-कौन बहुत से होते धन्यवाद। हैं? एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। नहीं, जो शास्त्रोक्त है ना बहना, हुँ, वो तो 3 ही ऋण माने जाते 3 हैं। ऋण। हाँ, हाँ, 3 ही ऋण माने जाते हैं। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। अब जो स्थानीय शास्त्र हैं, हाँ, वेद में 3 ही ऋण हैं। स्थानीय शास्त्रों में उसको 3 से 5 करके, जैसे अभी मैंने बताया, भगवान ने नरक के 3 दरवाजे बताए थे, काम, हुँ, क्रोध, लोभ। कुछ लोग लेकिन वेद ने 6 बताए। अभी-अभी वेद ने क्या हुँ, बताए? 6। और 6 में यही तो है सब। उलूक यातम, शुश्रूक यातम, जयेश्वर यातम, गृध्र यातम, कोक यातम। तो वो मूल तो 3 है, उन्हें चाहे जितना बढ़ा लें, 5 कर लें, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। और मैं तो केतन त्रिपाठी जी को याद बहुत करता हूँ, उनको मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी और सभी जय दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ से जुड़े और फिर अगली बार जब भी व्याख्यान होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से यहाँ पे रहेंगे और इन सारी बातों का लाभ उठाएँगे। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण और अंतस प्रणाम। जय जय हो स्मिता जी।